पवित्र मक्का मदीना की काली सच्चाई। दोस्तों, मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाने वाला मक्का मदीना कई काले राज अपने अंदर दबाए हुए है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी जिंदगी में एक ना एक दिन मक्का मदीना जरूर जाए और मक्का में स्थित काबा का दीदार करे। मगर क्या आप जानते हैं कि मक्का में जाने के बाद हर मुसलमान हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है। कहा तो ये भी जाता है कि मक्का मदीना में हिंदू के भगवान शिव जी को कैद किया हुआ है। काबा में मौजूद वह काला पत्थर जिसे मुसलमान पाक मानते हैं, हजरे अस्वद कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव का खंडित शिवलिंग है। मक्का में काबा से पहले था मंकेश्वर मंदिर। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। मक्का के काले राज आज हम इस वीडियो में पर्दाफाश करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम धर्म में सबसे पाक माने जाने वाले काबा का निर्माण आज से तकरीबन 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने करवाया था। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर माने जाते हैं। इस्लाम में उनका दर्जा काफी ऊंचा है। हर मुसलमान काबा में जाकर इबादत करता है, इसके चारों तरफ परिक्रमा करके अपनी हज को पूरी करता है। दोस्तों, काबा एक चौकोर इमारत है जिसे काले कपड़े से ढका जाता है। इसके चारों तरफ कई सारी मस्जिदें बनाई गई हैं। दुनिया भर के मुसलमान हर साल काबा में हज के लिए आते हैं और 3 दिन की हज यात्रा में काबा की परिक्रमा करते हैं और इबादत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हर मुसलमान काबा में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का दावा करता है। चलिए आपको बताते हैं काबा का इतिहास। दोस्तों, जो कुछ भी हम बताने वाले हैं उसमें कुछ भी हमारे शब्द नहीं है, बल्कि हम आपको वही बताएंगे जो विद्वानों की वाणी है। दोस्तों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत और अन्य जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिरों को मुसलमानों द्वारा ही तोड़ा गया। मुगल राजाओं ने हिंदुस्तान में जिस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक इसी तरह मक्का शहर में भी कई तरह के समुदाय मूर्ति पूजन किया करते थे, जिन्हें इस्लाम के नाम पर तोड़ा गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्का में बसे हुए वह लोग शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिवलिंग की आराधना करते थे। वहीं खंडित शिवलिंग जो आज काबा के पूर्वी भाग में हजरे अस्वद के रूप में स्थापित है। दोस्तों, इस्लाम की स्थापना का मूल उद्देश्य दूसरों के धर्म को विस्थापित करके अपने धर्म की स्थापना करना है। मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम धर्म की नींव रखी गई थी। हिंदुस्तान में तोड़े गए मंदिरों में भी इसका उदाहरण है। मुगल राजा जो मूल रूप से इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे, उन्होंने हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ा और उसी के अवशेषों से उसी जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। तक्षशिला, महाविद्यालय, सोमनाथ मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। हिंदुस्तान में आपको मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों के बनाए जाने को लेकर कई सबूत मिल जाते हैं, फिर भी कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। मगर मक्का में भी मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इतिहास का पहला मंदिर मक्का में ही तोड़ा गया था, जहां पर आज मुसलमानों का सबसे पवित्र माना जाने वाला काबा स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम की मूल मान्यता यही है कि जहां कहीं मंदिर हो या मूर्तियां स्थापित हुई हैं, उन्हें तोड़कर मस्जिद और मकबरे का निर्माण कराया जाए। जो कोई ऐसा करने से रोके, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इतिहास में ऐसा होता कई बार देखा गया है। कुछ लोगों की माने तो इस्लाम तलवार की नोक पर बनाया गया धर्म था और रहेगा और इसका अंत भी उसी से होगा। दोस्तों, मक्का काबा से पहले मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था, जहां भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में आराधना की जाती थी। हज के दौरान दुनिया भर के मुसलमान काबा में स्थित हजरे अस्वद को चूमते हैं। ये वही खंडित शिवलिंग है जो हजरे अस्वद का मतलब होता है काला पत्थर। द्वारका शारदा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में पहले महादेव मंकेश्वर मंदिर था और पैगंबर मोहम्मद मंकेश्वर महादेव में श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि एक दिन किसी ने मंकेश्वर मंदिर में महादेव की जगह बौद्ध धर्म के प्रचारक बुद्ध की प्रतिमा रख दी, जिसे देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत गुस्सा हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि उस जमाने में भारतीय मूल के ज्यादातर लोग यमन में आबाद थे, जिसके सबूत में आज भी यमन में हिंद किले मौजूद हैं। विद्वानों का कहना है कि मक्के में जो काबा है वो पहले मुक्तेश्वर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मंकेश्वर का नाम दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले मक्का में काबा के दरवाजे पर लिखा होता था कि काफिरों का अंदर आना मना है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बोर्ड को अब उतार दिया गया है और उसी जगह पर गैर मुस्लिमों का अंदर आना मना है लिख दिया गया है।
इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम के अलावा हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को पालन करने वाले लोग काबा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे संवैधानिक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धर्म और वासना के पुजारी थे। मक्का और मदीना दोनों ही इतिहास के अलग अलग जगह थी। पैगंबर मोहम्मद मदीना से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने ही मक्का में अपने साथियों के साथ आकर आक्रमण किया, इस्लाम धर्म की नींव रखी, जिसके बाद मक्का और मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। दोस्तों, माना जाता है कि मक्का के लोग शिव के उपासक थे। पैगंबर मोहम्मद और उनके गिरोह के आक्रमण के बाद मक्का में बड़े रूप से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया। कहा जाता है कि मक्का में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। जिस एक मूर्ति को उन्होंने संरक्षित रखा वही हजरे अस्वद है, जो पहले शिवलिंग था जिसे काबा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से मक्का में कई मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया और पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम धर्म को फैलाया गया। दोस्तों, जिस तरह से एक हिंदू पूजा के समय बिना सिला कपड़ा पहनते हैं, ठीक उसी तरह से हज के दौरान हर मुसलमान बिना सिले कपड़े के साथ ही काबा की इबादत करते हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हर मुसलमान हजरे अस्वद के आगे शीश झुकाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदू शिवलिंग पर अपने शीश झुकाता है। जिस तरह हिंदू गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं, ठीक उसी तरह मुसलमानों के लिए जमजम का पानी पवित्र माना जाता है। जिस तरह हिंदू गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं और गंगा जल अपने साथ ले आते हैं, ठीक उसी तरह मुसलमान जमजम के पानी से नहाते हैं और उसके पानी को अपने घर लाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भी गंगा देवी को पवित्र मानते हैं और किसी न किसी रूप में उनकी आराधना जरूर करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक की प्रसिद्ध किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में इस बात का जिक्र किया गया है कि मक्का में इस्लाम के उदय से पहले मूर्ति पूजन किया जाता था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर पवित्र शिव ज्योतिर्लिंग स्थित है। पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद मक्का शहर में मूर्तियों का पूजन बंद हो गया और मंकेश्वर मंदिर की जगह काबा का निर्माण करवा दिया गया। दोस्तों, माना जाता है कि इस्लाम से पहले मक्का में ऐसी जनजातियां रहती थी जो हिंदू रीति रिवाजों को मानती थी और कहा जाता है कि मक्का में महापंडित रावण ने गंगा का निर्माण किया था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रावण शिव भक्त था और शिव की आराधना किया करता था। रावण शिव के साथ साथ गंगा और चंद्रमा की पूजा भी किया करता था। रावण अच्छे से जानता था कि शिव को कभी भी गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जहां शिव होंगे वहां गंगा किसी न किसी रूप में जरूर होंगी। ठीक उसी तरह काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस झरने की इस्लाम से बहुत ही मान्यता है। आपको बता दें कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और उसे लंका में स्थापित करने का आदेश दिया। जब रावण आकाश से शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ जा रहा था तो रास्ते में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से रावण को वह शिवलिंग धरती पर कहीं स्थापित करनी पड़ी। रावण ने शिवलिंग धरती पर एक जगह स्थापित कर दिया, मगर जब रावण उसे दोबारा उठाने का प्रयास करने लगा तब वह नाकाम रहा। बहुत कोशिश करने के बाद रावण शिवलिंग को उठा नहीं पाया। हार कर रावण ने उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित करने का मन बना लिया। दोस्तों, वह जगह कोई और नहीं बल्कि अरब का मक्का शहर ही था। दोस्तों, मक्का की कहानी कितनी हकीकत है और कितनी अफवाह इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। काबा से पहले वहां मंकेश्वर मंदिर था या नहीं, इसका भी हम कोई दावा नहीं करते, मगर एक बात जो सच है वो ये है कि हर धर्म के ऊपर इंसानियत होती है और इंसान को धर्म का चश्मा पहनकर किसी भी मसले को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से मनमुटाव ही बढ़ता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।